हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है अपना चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज अपन उसी के चैप्टर को अपने पास अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है क्या, पीएच स्केल। एक ऐसी स्केल जिसके द्वारा हम कोई केमिकल कितना ज़्यादा एसिडिक है, कोई केमिकल कितना ज़्यादा बेसिस है, जिसके बारे में अपन पता चलता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को डोनेट करने के लिए या OH माइनस को डोनेट करने के रेस्पेक्ट में एक स्केल दी गई कि हमें, आपको पता है जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि वो केमिकल जो आसानी से H+ आयन डोनेट कर दे उन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जो आसानी से H+ आयन नहीं देते, धीरे धीरे देते हैं, कोई काफ़ी टाइम के बाद देते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, वीक एसिड के नाम से जानते हैं। इसी तरह वो केमिकल्स जो आसानी से OH माइनस दे दे उन्हें अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्या दी गई, पीएच स्केल। सबसे पहले जो पीएच की बात की जाती है तो अपने पास यहाँ पे पीएच की फुल फॉर्म निकल के आती है। पीएच की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। अब पोटेंशियल का मीनिंग क्या हो गया, यानी कोई एलिमेंट से निकलने वाला H+ आयन कितना स्पीड से निकल रहा है, कितनी आसान, कितनी जल्दी निकल पा रहा है, वही तो उसकी रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गया क्या, पीएच स्केल का, पीएच का फुल फॉर्म, पावर ऑफ या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका एक फॉर्मूला दिया गया है पीएच का। क्या है फॉर्मूला, log 10 बेस H+। आपको पता है log क्या रिप्रेजेंट करता है, log एक्सपोनेंशियल को तो वैल्यू करता है, कोई चीज़ तीव्रता से बढ़ती है उसी चीज़ को बताता है क्या, log अपना। तो यहाँ पर ये जो अपना pH वैल्यू है वो pH की वैल्यू डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, H+ के अकॉर्डिंग क्या दी हुई है, दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस pH के अकॉर्डिंग एक स्केल दिया गया, उस स्केल के अंदर क्या दिया गया, टोटल 14 तक का H+ के तो अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबरिंग की गई है, 0 से लेके 14 तक की नंबरिंग की गई है। जो अपना बीच के अंदर आता है, बीच में कौन आ रहा है, 7 है। जिस भी एलिमेंट की या जिस भी केमिकल की पीएच क्या होती है, 7 होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। जो अपना के पास एक वाटर है, जो अपना जो वाटर अपन यूज़ करते हैं पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, उसकी पीएच कितनी रहती है, अप्रोक्सीमेट 7 रहती है। जैसे जैसे आप 7 से कम करोगे, 7 से कम की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे H+ आयन के रेट क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी H+ आयन बढ़ेगा, यानी एसिडिक बिहेवियर क्या करता जाएगा, इनका बढ़ता जाएगा। यानी अगर कोई केमिकल जिसकी पीएच कितनी है, 0 है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, जिसमें कौन काउंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl काम में आता है। जैसे जैसे अपने पास 7 से ऊपर की ओर अगर पीएच बढ़ती हुई मिलती है, 7 से ऊपर यानी 8, 9, 10 के आसपास जाती है, यानी OH माइनस की यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। OH माइनस बढ़ने के कारण अपन बोल सकते हैं यहाँ पे वो कौन सा बिहेवियर के साथ है, बेसिक बिहेवियर के साथ, यानी क्षारीय प्रकृति के साथ है। और जिस भी केमिकल की पीएच 14 होगी वो सबसे ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी होगा, सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, जो कौन होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अपने पास सिंपल सी चीज़ अपने क्या आ गई, एक पीएच स्केल आ गई, जिसमें आपको क्लियर पता चल रहा है किसकी, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, कौन ज़्यादा बेसिस होगा और कौन ज़्यादा बेसिस नहीं होगा। इसके आधार पे कुछ केमिकल्स की पीएच आपको दी गई है, जैसे कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच कितनी मानी गई है, 0 मानी गई है। यानी 0 यानी यहाँ पर लिया गया HCl, यानी सबसे ज़्यादा अपनी केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा काम में आने वाला केमिकल, जो अपनी केमिस्ट्री लैब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलते थे, जिसे अपन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो अपना एसिड है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेस में कौन आता है, NaOH आता है। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं सलाइवा, हमारे जो सलाइवा है अपने माउथ की, उस सलाइवा की पीएच की जब बात की जाती है तो बिफोर मील और आफ्टर मील दोनों टाइम क्या रहती है, अलग रहती है। तो सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले, इसकी पीएच कितनी रहती है, 7.4, यानी इस अपने यहाँ पे न्यूट्रल प्रवृत्ति का रहता है ये। जैसे ही अपने पास आफ्टर मील, खाना खाने के जब बात की जाती है, खाना खाने के बाद इसकी पीएच कम हो जाती है, लगभग कितनी चली जाती है, 5.8 के आसपास। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये एसिडिक बिहेवियर आ गया, इसमें अम्लीयता की प्रकृति प्राप्त हो गई। जब अपन बात की जाती है लेमन की, लेमन जूस की पीएच कितनी रहती है, 2 से 2.4 के बीच में, 2.2 से 2.4 के बीच में रहती है लेमन की पीएच। वहीं कैरेट की जब बात की जाती है, कैरेट की पीएच रहती है 4 to 4.5। ये सारे के सारे, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक। वहीं जब कॉफ़ी की बात की जाती है, कॉफ़ी की पीएच कितनी होती है, 4.5
5 to 5.5, ये भी एसिडिक बिहेवियर के साथ ही रहती है। जब टेप वाटर की बात करते हैं, जो अपना पीने वाला पानी है, टेप वाटर की पीएच कितनी रहती है? टेप वाटर की रहती है 6.5 से 7.5 के बीच में, यानी न्यूट्रल है, उदासीन है, इसको अपन पिया जा सकता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है ये। जैसे ये आप आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे अपने पास ब्लड की बात की जाती है, हमारी बॉडी का ब्लड है, जो रक्त है, वो भी क्या है? न्यूट्रल है, 7.4 पीएच के साथ रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो क्या रहता है? बेसिक बिहेवियर के साथ रहता है, इसकी कितनी रहती है? 10 पीएच रहती है। वहीं अपने पास NaOH की कितनी आती है? 14 पीएच निकल के आती है। सबसे ज़्यादा बेसिस कौन होता है? NaOH। और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन रहता है? HCl। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या है? सलाइवा, बिफोर मील और आफ्टर मील। इसके अलावा कॉफ़ी, लेमन, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का। इसके बाद अपन यहाँ पे पीएच के कुछ यहाँ पे इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।